अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो, बहुत बड़ा चेन स्मोकर हो, एक दिन में 20-20 सिगरेट पीता हो, ये करते करते उससे 20 साल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को लंग कैंसर होना, मतलब फेफड़ों का कैंसर होना लगभग तय मानिए। या फिर अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले इलाके में रहता हो, जहाँ पर सिलिका के डस्ट, एस्बेस्टॉस, धूल कण या फिर बहुत ज़्यादा प्रदूषित माहौल रहे, जैसे दिल्ली का प्रदूषण हो गया, रेडियो एक्टिव या फिर रेडिएशन वाली चीज़ों के संपर्क में रहे, ऐसे व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अकेले 85% फेफड़ों के कैंसर का कारण स्मोकिंग होता है, मतलब सिगरेट पीना। पर ऐसा होता क्यों है? इसके वजह से लोगों को कैंसर हो क्यों जाता है? देखिए, ये जो तंबाकू है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक केमिकल पाए जाते हैं जो व्यक्ति को कैंसर करवाएंगे ही करवाएंगे। कार्सिनोजेन का मतलब जो केमिकल कैंसर का कारण बने। इन तंबाकू से कुछ केमिकल हमारे न्यूक्लियर डीएनए में जाकर वहां पर डीएनए में म्यूटेशन कर देता है, जिसके वजह से सेल की अबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है और व्यक्ति को कैंसर हो जाता है। इसी डीएनए में म्यूटेशन कर देने वाली चीज़ें प्रदूषित एयर में भी होती है, खदानों में भी होती है और रेडिएशन से भी ऐसा होता है। और आपको तो पता ही होगा कि कैंसर का मतलब क्या होता है। कैंसर का मतलब होता है जब सेल के डीएनए में म्यूटेशन हो जाए और सेल अब नॉर्मल तरीके से ग्रो करना शुरू कर दे। समय पूरा हो जाने पर भी सेल की मृत्यु ना हो, वही गार्बेज इकट्ठा होकर एक गांठ सा बना ले। जब कैंसर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए, ब्लड के थ्रू या लिम्फ नोड के थ्रू शरीर के बाकी के अंगों में भी फैलना शुरू कर दे, तो इसे ही कैंसर कहते हैं। देखिए, अगर हमें लंग कैंसर समझना है तो लंग एनाटॉमी का ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसा आपको पता होगा कि सबसे पहले एक विंड पाइप होती है जिसे ट्रैकिया कहते हैं, जो 2 भागों में बट जाती है, जिसे ब्रोंकस कहते हैं। प्लूरल इसका ब्रोंकाई होता है। यही ब्रोंकस आगे बढ़ते बढ़ते कई ब्रांचेस में बढ़ जाता है और अंत में जाकर गुच्छों की तरह दिखने वाले एयर सैक एल्वियोलाई से जुड़ जाता है। देखिए, इसी एल्वियोलाई से ही ब्लड कैपिलरी जुड़ी रहती है। एल्वियोलाई में एयर आती है, वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है और पूरे शरीर भर में फैलता है। अब देखिए क्या होता है कि इन्हीं जो ब्रोंकस हैं, ये जो पाइप नुमा संरचना है, इनके अंदरूनी दीवार पर एपिथेलियल सेल की एक लेयर होती है। लंग कैंसर में सबसे पहले एपिथेलियल सेल ही प्रभावित होता है। क्या होता है? सेल में सबसे पहले म्यूटेशन होता है, फिर वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होकर एक गांठ सा बना लेती है। जब कैंसर का स्टेज बढ़ता जाता है, जैसा कि आपको पता होगा कैंसर में लगभग 4 स्टेजेस होते हैं, उन सभी स्टेजेस में ये धीरे धीरे अपने आसपास के टिश्यू में फैलते फैलते एक लंग से दूसरे लंग में जब फैल जाता है, फिर वहाँ से दूसरे ऑर्गन, ब्रेन, लिवर या फिर कॉलर बोन जैसे किसी भी इलाके में फैल जाए, तो ऐसे में व्यक्ति की मौत निश्चित हो जाती है। देखिए, ये लंग कैंसर भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर में क्या होता है, कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सेल कैंसरस होना शुरू हो जाती हैं और ये बहुत ही तेजी से फैलती हैं। जितने भी लंग कैंसर के पेशेंट हैं दुनिया में, ये देखा गया है कि केवल 15% ही इस स्मॉल सेल लंग कैंसर से प्रभावित होते हैं। वही जो नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर होता है, यही सबसे ज़्यादा लोगों को होता है, लगभग 85% लोगों को। इसमें लंग्स के जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल हैं वही प्रभावित होते हैं। इसमें कैंसर का स्प्रेड बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार से होता है और जो ज़्यादातर लंग कैंसर देखा गया है वो इसी ब्रोंकस के अंदर ही होता है, ये जो पाइप नुमा संरचना है। हालांकि अगर किसी को लंग कैंसर है तो वो कहीं भी हो सकता है। लंग के ऊपर जो कवरिंग है प्लूरा, वहाँ पर भी हो सकता है, पर जनरली ब्रोंकस में ही देखा जाता है। लंग कैंसर का डायग्नोसिस सिटी स्कैन, एक्सरे, लंग फंक्शन टेस्ट या फिर स्प्यूटम को टेस्ट करके किया जाता है, बलगम निकालकर, सलाइवा निकालकर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि इसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। अर्ली स्टेज में अगर इसे डिटेक्ट कर लिया गया तो इलाज हो गया, नहीं तो फिर व्यक्ति की मौत निश्चित है। कुछ मेडिकेशन से, कीमोथेरेपी से और एक्सपर्ट की निगरानी में ही इसका इलाज होता है। फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कम से कम शब्दों में आपको लंग कैंसर समझा पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ।